कि आप बीजेपी झुकने वाला बंदा नहीं है भाई। में शामिल हो पवन सिंह झुकने वाला बंदा है ही नहीं। पवन सिंह झुकने वाले व्यक्ति है ही नहीं। जाए। एक बार मूड बन गया तो मनोज तिवारी बोले कि बेटा मैं समझा रहा हूँ, बड़ा भाई हूँ, ये है वो है। पवन सिंह एक बार मूड बना लिए कि आप बड़े भाई हैं तो मेरे लिए किए क्या। मेरा टिकट वहां से बैक हो गया और आप जो है कि केस संवारने में लगे थे। तो पवन सिंह का मूड जब बनता है तो वो फिर बनता है। आप देखें कि तमाम कलाकार जो है गाना गा रहे थे, या पवन सिंह जब लाल घाघरा लेकर आए तो सब छिटा गया। और उसके बाद लगातार पवन सिंह ने जवाब दिया है लोगों के सवाल का कि जिस दिन मैं चुनाव जीत गया उस दिन मेरे आधार कार्ड का एड्रेस काराकाट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब काराकाट में रहेंगे और वहाँ की जनता का सेवा करेंगे। रहेंगे। पवन सिंह ने कहा कि बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि पवनवा जीती या भाग जाई बॉम्बे, फिल्म बनावे या गाना गावे। तो पवन सिंह ने जवाब दिया है कि करे काट में जमीन कीनब, यही जा घर बनी या पवनवा यही जा रही। पावर स्टार पवन सिंह के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। वहाँ युवाओं की भीड़ जमा हुई, तमाम कलाकार पहुंचे, और मेरा मानना है कि जिस तरह से भीड़ आई थी वो सिर्फ भीड़ नहीं थी, वो भीड़ जो है वोट में बदले। पवन सिंह के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो लोग वोट मांगेंगे उपेंद्र जी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री वाला तो अपना संबंध है ही है। मनोज जी हों, निरहू हों, या फिर आपके रवि किशन हों, ये तो इंडस्ट्री में आपस में भाई भाई हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है, वो वोट मांगेंगे उपेंद्र जी के लिए, लेकिन पवन सिंह के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। कारण है कि पवन सिंह से किसी का संबंध बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर बोलते भी हैं सामने आके, मान लीजिए राजनीतिक कारणों से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर स्टार है और राजनीति में भी पावर चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। मेरे साथ फिर अपना उड़ के किशन जी हैं और आज इनसे बात करेंगे पवन सिंह को लेके। बहुत सारी अपडेट्स जो है पवन सिंह को रखते हैं और हर खबर कहीं ना कहीं इनके पास आती रहती है। तो आज पवन सिंह के बारे में जानेंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी बिहार उजाला के दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम है। आपसे अब जानना चाहेंगे, चुनाव एकदम सरगर्मी बढ़ा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है पवन सिंह के बारे में? पवन सिंह के बारे में अपडेट यही है कि पवन सिंह ने आज नामांकन कर दिया है, काराकाट का माहौल बदल दिया है, और पावर स्टार पवन सिंह के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। वहाँ युवाओं की भीड़ जमा हुई, तमाम कलाकार पहुँचे, और मेरा मानना है कि जिस तरह से भीड़ आई थी वो सिर्फ भीड़ नहीं थी, वो भीड़ जो है वोट में बदलेगा। मतलब कैसे यकीन हो रहा है कि जो भीड़ है वो वोट में चेंज होगा? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नेता हैं वहाँ जो इनके खिलाफ में हैं। भले ही मोदी के नाम पर उनको वोट मिल सकता है, लेकिन उनके निजी तौर पे वोट उनको देने से पहले पार्टी सोचेगा, लोग सोचेंगे, सॉरी, पब्लिक सोचेगी। लेकिन पवन सिंह नए हैं राजनीति में भी और क्षेत्र में भी, लेकिन पवन सिंह उतने भी नए नहीं हैं कि चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। पवन सिंह ने जवाब दिया है लोगों के सवाल का कि जिस दिन मैं चुनाव जीत गया उस दिन मेरे आधार कार्ड का एड्रेस काराकाट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब काराकाट में रहेंगे और वहाँ की जनता का सेवा करेंगे। रहेंगे। पवन सिंह ने कहा कि बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि पवनवा जीती या भाग जाई बॉम्बे, फिल्म बनावे या गाना गावे। तो पवन सिंह ने जवाब दिया है कि करे काट में जमीन कीनब, यही जा घर बनी या पवनवा यही जा रही। ये लोगों के भरोसे की बात है। अच्छा, मान लेते हैं भरोसा है, हीरो हैं तो पब्लिक का जुटना लाजमी है, लेकिन एक तरफ बीजेपी है, मोदी का चेहरा है, कितना कठिन होगा उनको चुनाव जीतना? ये देखिए, कठिन और ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत के सारे लोकसभा के जितने चुनाव होंगे उसमें सारे सीट पे तो मोदी जीत नहीं पाएंगे। कहीं कांग्रेस भी जीतेगा, कहीं राजद भी जीत जाएगा, कहीं कोई पार्टी जीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे सीट पे मोदी जी जीत ही जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और होता है कि आसनसोल से क्यों पीछे हट गए? जब काराकाट जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ से भी लड़ते, वहाँ से भी जीत आसनसोल से सकते पवन जी पीछे नहीं हटे। आसनसोल से पवन जी को पीछे हटाया गया। वहाँ से भी निर्दलीय लड़ सकते थे। आसनसोल से पार्टी का निर्णय था ना जी। निर्दलीय लड़ेंगे तो अपने क्षेत्र में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, अपने घर में लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ने अब हम चल जाए केरल। अच्छा, तो आरा से क्यों नहीं लड़े? आरा से वहाँ आरके सिंह को मिला है, और कहीं ना कहीं इनको लगा होगा कि वहाँ जो है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। लोग अंदरूनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ होती हैं, और मुझे लगता है कि वहाँ जो लड़ाई है उसमें पवन सिंह कमजोर पड़ जाते। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को लगा होगा कि काराकाट मेरे लिए ठीक है। अच्छा, पवन सिंह के विपक्ष में या विरोध में निरहुआ आएंगे, मनोज तिवारी आएंगे वहाँ पे कैंपेनिंग करने, कितना सामना होगा इन लोगों में?
विपक्ष में आए या ना आए, फिल्मी लोग हैं, वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी के जो है पक्ष में आके वोट मांगेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पवन सिंह के खिलाफ नहीं बोलेंगे वो लोग। चुनाव है तो क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही। पवन सिंह के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो लोग वोट मांगेंगे उपेंद्र जी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री वाला तो अपना संबंध है ही है। मनोज जी हों, निरहू हों, या फिर आपके रवि किशन हों, ये तो इंडस्ट्री में आपस में भाई भाई हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है, वो वोट मांगेंगे उपेंद्र जी के लिए, लेकिन पवन सिंह के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। कारण है कि पवन सिंह से किसी का संबंध बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर बोलते भी हैं सामने आके, मान लीजिए राजनीतिक कारणों से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर स्टार है और राजनीति में भी पावर चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। राजनीति में भी पावर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन एक सवाल और होता है कि पवन सिंह का बीजेपी से काफी लंबे समय से अच्छा एक गहरा संबंध बना था। मोदी जी को भी वो काफी बेहद अच्छा मानते हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है अच्छा मानते हैं। अगर बाई चांस जीतने के बाद अगर बीजेपी में मिल जाते हैं, फिर क्या? जीतने के बाद बीजेपी में मिले या कहीं मिले, कहने का मतलब है अभी तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से ठीक है। निर्दलीय ही हैं तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ना किसी को तो सपोर्ट करेंगे ही। लेकिन कहने का मतलब है उनका एक विश्वास पब्लिक में जो जमा है वो निर्दलीय तौर पे है, और बीजेपी में ये मिलने के चांसेस इनके कम हैं। कारण है उपेंद्र कुशवाहा जी इनके खिलाफ वाले नेता हैं। बीजेपी से इनका अभी चल रहा है विवाद, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और विवाद नहीं होता तो पवन सिंह रिलैक्स हो जाते हैं, चुनावे नहीं लड़ते। पवन सिंह बता रहे हैं कि बेटा पवन सिंह नाम है मेरा। ऑफर तो आया होगा ना पवन सिंह के पास पवन कि आप सिंह झुकने वाला बंदा नहीं है भाई। पवन सिंह झुकने वाला बंदा है ही नहीं। पवन सिंह झुकने वाले व्यक्ति है ही नहीं। एक बार मूड बन गया तो मनोज तिवारी बोले कि बेटा मैं समझा रहा हूँ, बड़ा भाई हूँ, ये है वो है। पवन सिंह एक बार मूड बना लिए कि आप बड़े भाई हैं तो मेरे लिए किए क्या। मेरा टिकट वहां से बैक हो गया और आप जो है कि केस संवारने में लगे थे। तो पवन सिंह का मूड जब बनता है तो वो फिर बनता है। आप देखें कि तमाम कलाकार जो है गाना गा रहे थे, या पवन सिंह जब लाल घाघरा लेकर आए तो सब छिटा गया, और उसके बाद लगातार पवन सिंह है। अच्छा, चुनाव जीत जाने के बाद कितना लगाव रहेगा फिल्मों से? नहीं क्योंकि रहेगा सेवा भी करना है, फिल्में भी करना है। ना रहेगा, जो श्रोता उनको सुनता है फिर उनका क्या हो रहेगा कुछ उसका अपडेट हो तो थोड़ा सा। अच्छा एक चीज बताइए, रवि किशन सांसद हैं कि नहीं? अभी उनकी लापता लेडीज फिल्म आई, महादेव का गोरखपुर आया, लगातार फिल्में कर रहे हैं। तो रवि किशन सांसद हैं, फिल्में आ ही रही हैं। दिनेश जी सांसद हैं, अभी उनकी लगातार फिल्में आ ही रही हैं। ऐसा नहीं है, फिल्में करने में 15 दिन 20 दिन टाइम देना पड़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब से पवन सिंह आ गए हैं तब से एकलौता खेसारी लाल सबसे ऊपर अब नजर आ रहे हैं। वही ना सारे भाई हैं और सभी लोग। अभी खेसारी जी के साथ मैं था सिवान में रोड शो में, जीवन यादव जी के, हम लोग साथे में थे, एक ही गाड़ी में थे। धनंजय भाई थे, हम लोग सब लोग एक ही साथ गए थे, और वहाँ जो है काफ़ी भीड़ थी। खेसारी जी से बातचीत भी हुई हमारी, और बहुत बढ़िया इंसान है खेसारी भाई, और पहले भी हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन बहुत व्यस्तता के चलते लंबी बातचीत नहीं हुई है। उस दिन भी बातचीत हमारी हुई। धनंजय शर्मा थे, बिट्टू थे, हम थे, पल्लवी सिंह थी, जीवन यादव जी थे, सभी लोग सामने से हम लोग मिले भी, और बहुत अच्छी बातचीत रही। और हमने पूछा कि भैया आप पवन सिंह के नॉमिनेशन में जाएंगे कि नहीं, तो बोले कि खेसारी का शरीर जाए या ना जाए, लेकिन खेसरिया रहेगा भैया के साथ। तो कहीं ना कहीं खेसारी जी के पिताजी गए थे वहाँ, खेसारी जी के बड़े भाई हृदया भैया गए थे, सब लोग गए थे। और इस चुनाव में मुझे लग रहा है कि दिनेश लाल यादव जी को जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री ने समर्थन किया, उससे जरा भी कम समर्थन पवन सिंह को नहीं है। सिर्फ 3 लोग वहाँ नहीं दिखे हैं, दिनेश लाल, मनोज तिवारी, रवि किशन। तो ये तीनों मजबूरी में नहीं गए। अगर मजबूरी नहीं रहती तो मुझे लगता है ये लोग भी जाते। अंदर से सब लोग पवन सिंह को दिल में रखते हैं, किसी से कोई ये नहीं है, पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। नहीं तो पवन सिंह को हमको लग रहा है कि मोबाइल से मैसेज भी शुभकामना का आ गया होगा। दिनेश जी शुभकामना दिए होंगे, मनोज जी दिए या नहीं दिए, लेकिन रवि किशन दिए होंगे, क्योंकि सबका अपना भाई वाला प्रेम है। और मुझे लगता है कि पवन सिंह जीतेंगे, और पवन सिंह जैसे व्यक्ति को जीतना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के बगल में कोष्ट में लिखा रहे सांसद काराकाट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखना यही है कि पवन सिंह के चुनावी दौर में भीड़ जितना इकट्ठा हो रही है, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होता है कि नहीं होता है, ये देखना अभी बाकी है। बाकी हमारी जो बातचीत हुई वो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।